नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स मेरे पास आया था अवनीत मेहता जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि देखिए, हम जब मटेरियल को, अपने गुड्स को सेल करते हैं तो कई बार हम पेमेंट ऑनलाइन रिसीव करते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू रिसीव करते हैं, कैश के थ्रू रिसीव करते हैं, पेटीएम के थ्रू रिसीव करते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम पेमेंट को रिसीव करते हैं। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे हम मेंटेन करेंगे, उस केस पे हम कैसे इनवाइस रेज करेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसकी इनवाइसिंग आपको कैसे रेज करनी है, और किसी ऐप के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसकी इनवाइसिंग कैसे आपको रेज करनी है, कैश के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसकी इनवाइसिंग कैसे आपको रेज करनी है। ये डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ सेल इनवाइस जो होता है वो कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसकी अकाउंटिंग हम मेंटेन करेंगे, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, एंड वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं। इसको प्रेस करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप न्यू व्यूवर हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को और मेरे वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ इनवाइस क्रिएट करेंगे टैली में। देखिए, गेटवे ऑफ टैली से आप DSS प्रेस करेंगे तो देखिए टाइप ऑफ वाउचर्स आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पे हर टाइप के वाउचर्स आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्ट्रा, डेबिट, क्रेडिट, सेल, परचेस, रिसिप्ट, इन सारे टाइप्स के वाउचर्स दिखेंगे। तो इसी टाइप का वाउचर हम एक पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर क्रिएट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, देन यहाँ पे वाउचर टाइप पे क्लिक करके हम वाउचर क्रिएट कर लेंगे पॉइंट ऑफ सेल्स का। पॉइंट ऑफ सेल्स के अंडर वो सेल्स वाउचर की अकाउंटिंग आप मेंटेन कर सकते हैं जिस सेल्स के अगेंस्ट आप कैश में या फिर क्रेडिट कार्ड में, चेक में, या फिर किसी भी गिफ्ट वाउचर के थ्रू आप पेमेंट रिसीव करते हैं, वो सारी अकाउंटिंग आप इसके अंडर कर सकते हैं। अब देखिए, सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, यहाँ पे आपको सेल्स रखना है, ये सेल्स के अंडर में आता है। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आपको चूज़ करना है। यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यस करके आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए। स्टार्टिंग नंबर देखिए, इनवॉइसेस की स्टार्टिंग नंबर फर्स्ट से हम रखेंगे। और विड ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, देखिए ये डिपेंड होता है आपका इनवाइस का न्यूमेरिकल पार्ट का लेंथ कितना है। अगर 01 है तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट आ रहा है तो आपको 2 रखना है। 001 है तो यहाँ पे 3 डिजिट आ रहा है तो आपको 3 रखना है। हमें 01 रखना है तो यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा है तो हम 2 रखेंगे। प्रीफिल विथ 0 तो आपको यहाँ पे यस रखना है। देखिए, री स्टार्ट नंबरिंग कब से आपको करना है, एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है, डेट आप चूज़ कर लीजिए। स्टार्टिंग नंबर 1 हो जाएगा। पर्टिकुलर ईयरली मोड हम रख लेते हैं। प्रीफिक्स डिटेल कब से आपको प्रीफिक्स करना है, एप्लीकेबल फ्रॉम रखना है। पर्टिकुलर में देखिए, कुछ लोग अपने इनवाइसेस का जो फॉर्मेट आपने देखा होगा, कुछ लोग टैक्स इनवाइस रखते हैं, या फिर कुछ लोग GST रखते हैं, या फिर कुछ लोग अपने कंपनी के नेम से कुछ डिजिट आते हैं उससे रखते हैं। तो हम यहाँ पे GST स्लैश रख लेते हैं। सफिक्स डिटेल यहाँ पे आप देखिए, एप्लीकेबल फ्रॉम आपको डेट डालनी है। पर्टिकुलर में आपको जो प्रीफिक्स के बाद वाला होता है वो करना होता है। तो मैं 2021 रख लेती हूँ, जो ईयर चल रहा है अभी। यहाँ के ऑप्शंस को आपको कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करके आप प्रिंटिंग पे आ जाइए। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, तो आपको यस करना है, प्रिंट करना है तो यस कर लीजिए। अब देखिए, यूज़ फॉर पीओज इनवाइसिंग, तो इसको आपको यस करना है। अब जैसे ही आप यस करेंगे, यहाँ पे आपको 2 मैसेज रिफ्लेक्ट होगा। देखिए, आपने वाउचर पे देखा होगा कि कुछ मैसेजेस होते हैं, जैसे थैंक यू होता है, विजिट अगेन होता है। तो उस टाइप के आप मैसेजेस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फर्स्ट मैसेज में टाइप कर लेती हूँ थैंक यू, और सेकेंड मैसेज हम विजिट अगेन का कर लेते हैं टाइप। डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, देखिए आपने वाउचर पे देखा होगा टाइटल प्रिंट होता है, या फिर आप अपने नाम से भी कर सकते हैं, कंपनी के फॉर्म के नाम से भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइटल टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पे सुमन एजुकेशन हब टाइप कर देती हूँ। अब देखिए, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो देखेंगे आप, सेट अल्टर डिक्लेरेशन। आपने वाउचर पे देखा होगा कि जो सेल करता है वो कुछ डिक्लेरेशन वहाँ पे मैसेज होते हैं उनके, तो आप यस प्रेस करेंगे। यस प्रेस करते ही आपको देखिए ऑटो यहाँ पे मैसेज कुछ टाइप है। तो अगर आप इसको रखना चाहते हैं कि वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइसेस शो द एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड, तो ये मैसेज अगर आपको रखना है तो आप ये मैसेज भी रख सकते हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज को चेंज करना चाहते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग स्टेप यहाँ पे कंटेंट टाइप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि गुड्स आर सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, तो ये इस टाइप का मैसेज भी आप टाइप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब नेम ऑफ क्लास है तो यहाँ पे POS आपको करना है, पॉइंट ऑफ सेल्स का शॉर्टकट है ये। क्लास में हमने POS कर दिया। अब ये सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है अपने अकॉर्डिंग।
डिफ़ॉल्ट लेजर अकाउंट्स फॉर पीओएस इनवाइसेस। तो इसमें देखिए सारे आपको लेजर्स शो हो रहे हैं, गिफ्ट वाउचर शो हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, चेक एंड कैश सारा अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए। गिफ्ट वाउचर देखिए कुछ कंपनीज गिफ्ट वाउचर रिलीज़ करती हैं अपने सेलर को। अगर आपकी कंपनी गिफ्ट वाउचर रिलीज़ करती है तो आप यहाँ पे यस प्रेस करके और सारी लेजर भी आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपकी कंपनी गिफ्ट वाउचर रिलीज़ नहीं करती है तो आप नो प्रेस करके नो भी प्रेस करते हैं। अगर यस करती है तो यस कर लीजिए। लेजर नेम आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं किस पार्टी को आप किस पार्टी का गिफ्ट वाउचर जो है आप रिडीम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे Alt+C प्रेस करके उस पार्टी का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं Alt+C प्रेस करके आपको एक सुधीर इंटरप्राइज का लेजर क्रिएट करके शो कर रही हूँ। ये अंडर सन्ड्री डेटर्स के आता है। सेम ये सन्ड्री डेटर्स की तरह इसका हम लेजर ओपन करेंगे जैसे हम कॉमन लेजर ओपन करते हैं अपने बायर्स का। आप देखिए यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर लीजिए, जीएसटी नंबर फिल करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरीके से आपके जितने भी बायर्स के डिटेल है आप यहाँ पे Alt+C प्रेस करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड थर्ड जितने भी लेजर्स आपको क्रिएट करने हैं वन बाय वन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और लेजर में क्रिएट करके आपको शो करती हूँ। कोमल इंटरप्राइजेस का एक और लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। अंडर ये आएगा सन्ड्री डेटर्स के। सेम सारी पार्टी की डिटेल फिल करते हुए आप यहाँ पे इस लेजर को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लेजर ओपन किए हैं। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC क्रेडिट कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड। इस तरीके से आप भी क्रेडिट कार्ड्स के लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहीं पे आपको Alt+C प्रेस करके लेजर क्रिएट कर लेना है। तो एक मैं आपको शो करती हूँ लेजर क्रिएट करके। Alt+C प्रेस कर दीजिए आप। यहाँ पे मैं एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का लेजर ओपन करती हूँ। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अंडर ये जाएगा बैंक अकाउंट्स के, क्योंकि हम ये पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट्स के अंडर, तो इसलिए हम इसको बैंक अकाउंट के अंडर रखते हुए इस लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए सेकंड है चेक के थ्रू अगर आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो इसको इस ऑप्शन को आप इनेबल कर दीजिए, यस कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपना बैंक चूज़ करना है। SBI हमारा बैंक है। जिस बैंक में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो कर लीजिए। कैश के थ्रू कर रहे हैं तो यस करके यहाँ पे आप कैश चूज़ कर लीजिए। अब देखिए उसके बाद क्या है, डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन फॉर ऑल आइटम इन इनवाइस एक्सपेक्ट फॉर द आइटम स्पेसिफाइड बिलो। तो आप यहाँ पे देखिए लेजर में आपको सेल्स लेना है, सेट अल्टर में नो कर लीजिए, परसेंटेज में 100 करना है आपको एंड यहाँ पे नो करके आप देखिए। अब नेक्स्ट क्या है, एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज। एडिशनल अकाउंटिंग में यहाँ पे लेजर नेम में क्या आ जाएगा, आपका टैक्स वाला लेजर आ जाएगा। CGST, SGST एंड IGST आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर क्रिएट नहीं है तो Alt+C प्रेस करके आप क्रिएट भी कर सकते हैं। CGST का लेजर आप क्रिएट कर लीजिए Alt+C प्रेस करके। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या आएगा, GST के अंडर में आएगा। ये टैक्स टाइप्स सेंट्रल टैक्स होगा। इस तरीके से आप CGST का लेजर क्रिएट करके यस कर लीजिए। अगेन हम SGST का लेजर क्रिएट कर लेंगे Alt+C प्रेस करके। देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर GST एंड स्टेट टैक्स, इस तरीके से SGST का भी लेजर क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए एक राउंडिंग ऑफ का भी हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अंडर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आएगा, टाइप ऑफ लेजर आपको चूज़ करना है इनवाइस राउंडिंग एंड देन देखिए मेथड ऑफ अप्रोप्रिएशन इन परचेस इनवाइस। तो बाय वैल्यू भी रख सकते हैं आप और बाय क्वांटिटी भी रख सकते हैं। मैं बाय वैल्यू रख लेती हूँ। एंड देखिए राउंडिंग मेथड जो है इसमें आपको नॉर्मल राउंडिंग रखना है एंड राउंडिंग लिमिट जो है आप 1 प्रेस करते हुए ये लेजर आप क्रिएट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट देखिए आपको कैलकुलेशन मेथड आपको शो हो रहा है, तो इसमें से आपको एज टोटल अमाउंट राउंडिंग ये ऑप्शन चूज़ करते हुए एंटर प्रेस कर दीजिए आप। अब देखिए नॉर्मल राउंडिंग आपको चूज़ करना है। राउंडिंग लिमिट जो है 1 प्रेस कर लीजिए। 1 प्रेस करके आप इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इन दिस वे हमने क्रिएट कर लिया है पॉइंट ऑफ सेल्स का वाउचर। अब देखिए गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस कीजिए जहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ वाउचर शो होता है। तो देखिए पॉइंट ऑफ सेल्स का वाउचर यहाँ पे शो हो रहा है जो हमने जस्ट क्रिएट किया है। अब चलिए हम सेल की एंट्री करके देखते हैं इस वाउचर के अंडर में। यहाँ से F8 प्रेस करेंगे आप तो आपको ऑप्शन पूछ रहा है लिस्ट ऑफ टाइप। तो पॉइंट ऑफ सेल्स आपको चूज़ करना है। क्लास यहाँ से पूछ रहा है तो POS हमने जो क्रिएट किया था वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप POS सेलेक्ट करेंगे सारे वाउचर्स देखिए इस तरीके से आपको शो होंगे। इंटरफेस कुछ इस टाइप का शो होगा। अब देखिए पार्टी नेम आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी का आप नेम यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। बायर्स की डिटेल आपको शो होगी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, तो जो आप सेल कर रहे हैं उस आइटम को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे।
अगर आपको क्वांटिटी चेंज करनी है तो आप बैक स्पेस प्रेस करके क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप रेट भी सेट करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप आइटम पे रहते हुए आपको एल्ट प्लस एंटर प्रेस करना है, यहीं पे आपको F12 प्रेस करना है। अब देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, आप इसको यस कर दीजिए। जैसे ही आप यस प्रेस करेंगे आफ्टर स्टैंडर्ड रेट जो है यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, आप यहाँ पे यस प्रेस कर दीजिए। स्टॉक आइटम बासमती राइस के लिए आप यहाँ पे रेट सेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट में आपको परचेज़ की कॉस्ट डालनी होती है। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में सेल वाली प्राइस सेट करनी होती है। अगर आप चाहें तो परचेज़ वाली सेट कर सकते हैं प्राइस, क्योंकि हम परचेज़ 3-4 पार्टियों से करते हैं तो सबके डिफरेंट रेट होते हैं। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं परचेज़ वाला रेट सेट, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। देखिए 1 अप्रैल में मैंने 100 रुपीज़ से परचेज़ किया था बासमती राइस, तो मैं सेट कर लेती हूँ परचेज़ की रेट सेट कर लेती हूँ। अब सेलिंग वाला रेट हम सेट कर लेते हैं। एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पे डेट आप चेंज कर दीजिए जिस डेट से आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो 1 अप्रैल से हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस इसकी जो रखते हैं हम 1 जुलाई से हम रख लेते हैं। इसकी सेल प्राइस जो है 110 रुपीज़ रख लेती हूँ मैं। और एक और हम रेट सेट कर लेते हैं 1 अगस्त यहाँ पे 115 रख लेती हूँ। तो देखिए जब हम 1 जुलाई को सेल करेंगे तो इसका रेट पिक करेगा 110। 1 अगस्त को हम सेल करेंगे तो 115 पिक करेगा। एंड 1 अप्रैल को करेंगे तो 118 रेट यहाँ पे पिक करेगा। तो इस तरीके से आप रेट चाहें तो रेट को भी सेट कर सकते हैं लेजर में। और यहाँ पे GST आप सारा एप्लीकेबल कर देंगे, HSN एंड रेट टैक्स वगैरह डाल के। इस तरीके से आइटम आप सेट कर लेंगे, आइटम का जो लेजर है वो सेट कर लेंगे। अब देखिए हमने बासमती राइस वाला आइटम ले लिया है। क्वांटिटी आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे डेट भी चेंज कर लेते हैं। क्वांटिटी सपोज़ कीजिए आप क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस करके क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं। बैक स्पेस कर लेती हूँ मैं। और क्वांटिटी सपोज़ कीजिए हमने 5 kg सेल किया है तो 5 kg हम यहाँ से रख लेते हैं। एक और आइटम इसमें हम ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए पार्टी ने शुगर भी हमसे परचेज़ किया है तो शुगर भी हम इसमें ले लेते हैं। शुगर के अंदर भी जाके आप जो रेट को सेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए परचेज़ वाला कर सकते हैं एंड यहाँ पे सेल वाला कर सकते हैं। तो मैं सेल का कर लेती हूँ, परचेज़ का नहीं करती हूँ। 1 जुलाई को मैं शुगर का रेट सेट कर लेती हूँ 40 रेट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए हमने इनवॉइस क्रिएट कर लिया है तो यहाँ पे CGST SGST हमें अप्लाई नहीं करना है, ऑटो पिक कर रहा है। और राउंड ऑफ भी देखिए आप यहाँ ऑटो पिक कर रहा है, जो हमने सेट किया था POS क्लास में जाके हमने जो सेटिंग की थी वो सारी सेटिंग हमको यहाँ पे शो हो रही है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जस्ट क्वांटिटी डालनी है एंड CGST राउंड ऑफ सारा ये ऑटो पिक करेगा। अब चलिए पेमेंट की देख लेते हैं डिटेल। यहाँ पे आप नीचे पेमेंट की डिटेल देखिए, आपको सारे यहाँ पे पेमेंट की डिटेल शो हो रहा है, गिफ्ट एंड क्रेडिट, चेक, कैश सारे। तो सपोज़ कीजिए सुधीर इंटरप्राइज को हमने गिफ्ट वाउचर दिया था, तो सुधीर यहाँ पे गिफ्ट वाउचर जो है रिडीम कराना चाहते हैं तो यहाँ पे LTC प्रेस करके हम गिफ्ट वाउचर का जो है कॉमन सा लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये अंडर सन्ड्री डेटर्स के अंदर हम इसको क्रिएट कर लेंगे। सपोज़ कीजिए सुधीर ने 200 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर रिडीम कराया है एंड यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है उन्होंने तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं किया तो बैक स्पेस करके आप नीचे आ जाइए। अगर आप कैश के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो कैश वाला लेजर आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 732 ऑटो पिक कर रहा है। ये ऑटो पिक इसलिए कर रहा है, जो टोटल इनवाइस था 932 का था और 200 का हमने कैश रिडीम गिफ्ट रिडीम जो है वो कराया है। तो 200 माइनस होने के बाद 932 में से 732 रुपीज़ हमें और कैश में लेना है। कैश स्टैंडर्ड मीन्स ये होता है कि कैश में आपने कितना अमाउंट रिसीव किया है। 732 आपको टोटल अमाउंट रिसीव करना है। सपोज़ कीजिए जिसको आपने सेल किया है उसने आपको कैश दिया है 750 रुपीज़। अगर उसने दिया है तो देखिए 18 रुपीज़ बैलेंस शो हो रहा है, मीन्स 18 रुपीज़ आपको उनको वापस करना है, देना है। अब देखिए हम प्रिंट वाउचर करके देख लेते हैं कि कैसा प्रिंट प्रीव्यू शो होगा, प्रिंट वाउचर कैसे शो होगा। तो जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप यहाँ पे कंपनी नेम देख सकते हैं, यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं, बिल नंबर, डेट, पार्टी नेम, उसका GST नंबर देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन देक सकते हैं, आइटम का HSN GST रेट देख सकते हैं, क्वांटिटी एंड रेट सारा डिटेल आपको CGST SGST राउंड ऑफ सारा शो हो रहा है।
यहाँ पे टैक्स वाली अमाउंट अलग से शो हो रही है। अब देखिए यहाँ लास्ट में आपको पेमेंट वाली डिटेल शो हो रही है। गिफ्ट वाउचर के अगेंस्ट हमने 200 रिसीव किया था, कैश 732 रिसीव करना था, कैश स्टैंडर्ड हमने कितना रिसीव किया था 750 और 18 रुपीज़ हमने वापस करना है उसमें, तो 932 का इस तरीके से सारा जो इनवॉइस का डिटेल आप देख सकते हैं। अब चलिए एक और वाउचर एंटर हम करके देख लेते हैं। सपोज कीजिए किसी ने हमें क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है और वो चाहता है कि उसके नाम से इनवॉइस बने, तो पार्टी नेम की जगह आपको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल चूज़ करना है। बायर्स की जगह पे बायर्स का नेम आप फिल कर लीजिए। सपोज कीजिए सुमन शर्मा के नाम से इनवॉइस बनना है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आपको चूज़ करना है। शुगर सपोज कीजिए, क्वांटिटी आप बैक स्पेस जाके चेंज कर सकते हैं। 20 kg शुगर आपने सेल किया है। एंड बासमती राइस बैक स्पेस करके 5 kg ले लीजिए, तो 5 kg आपने बासमती राइस सेल किया है। देखिए इसमें टैक्स अमाउंट CGST SGST एंड राउंड ऑफ ऑटो पिक कर रहा है। 1640 का इनवॉइस बना है। यहाँ पे देखिए गिफ्ट वाउचर के अगेंस्ट आप पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे हैं। जिसको आप सेल कर रहे हैं उन्होंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमें 1640 की पेमेंट की है। यहाँ पे कार्ड नंबर आप एंटर कर देंगे एंड नरेशन आप चाहें तो आप नरेशन एंटर कर सकते हैं। अब देखिए इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा शो होगा हम देखते हैं। मैं जूम करके आपको शो करती हूँ। देखिए यहाँ पे जो पार्टी नेम में आपको दिखेगा सुमन शर्मा शो होगा। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, क्वांटिटी सारी डिटेल आप देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हुई है तो क्रेडिट कार्ड नंबर शो होगा और सारा आपको अमाउंट वहाँ पे शो होगा। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो इस तरीके से आप एंट्री करेंगे उसकी। एक और हम एंट्री करके देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए हम एंट्री कर रहे हैं कैश के अगेंस्ट, अगर आप एंट्री कर रहे हो और वो पर्सन चाहता है कि उसके नाम से इनवॉइस बने, तो सेम आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप बायर्स का नाम रखना चाहते हैं तो बायर्स का नाम भी रख सकते हैं। तो बायर्स के नाम की जगह पे आप यहाँ पे उस बायर्स का नाम फिल कर लीजिए जिस बायर्स जो अभी अपने नाम से इनवॉइस करवाना चाहता है। सुनीता कुमारी अपने नाम से करवाना चाहती हैं तो उनका नाम हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट कर लीजिए जो भी इनवॉइसिंग कर रहे हैं। 10 kg आपने बासमती राइस किया है तो 1392 का इनवॉइस बना है। एंड सपोज कीजिए उन्होंने अगर चेक के थ्रू कर रही है तो चेक के थ्रू आप सेलेक्ट कर लीजिए। कैश के थ्रू कर रही है तो आप कैश ले लीजिए। कैश के थ्रू कर रही है तो कैश वाला वाउचर आप सेलेक्ट कर लेंगे। 1392 का उन्होंने कैश में पेमेंट किया है। तो देखिए अब हम इसका वाउचर देखते हैं, प्रिंटिंग प्रीव्यू कैसा इसका शो होगा। सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुनीता कुमारी के नाम से इनवॉइस बना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आइटम देख सकते हैं। एंड कैश के थ्रू पेमेंट किया है तो 1392 कैश के थ्रू दिख रहा है। एंड कैश स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं 1392 शो हो रहा है। एक और टाइप की एंट्री करके देख लेते हैं हम सेल की, जिसका पेमेंट हम रिसीव करेंगे चेक के अगेंस्ट। पार्टी अकाउंट नेम में आपको पार्टी का नेम चूज़ करना है, तो आप यहाँ पे सुधीर इंटरप्राइज में चूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए उन्होंने शुगर हमसे 500 kg परचेस किया है, तो बैक स्पेस करके आप क्वांटिटी चेंज कर लीजिए। और जो इनवॉइस देखिए यहाँ पे CGST SGST ऑटो पिक करता है। 23,600 का इनवॉइस बना है। अब देखिए चेक के अगेंस्ट हम रिसीव कर रहे हैं पेमेंट, तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट हम यहाँ पे फिल करेंगे 23,600 डालेंगे हम यहाँ पे। एंड बैंक नेम आप यहाँ पे डालेंगे। चेक नंबर यहाँ पे आप फिल कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा शो होगा। देखिए यहाँ पे पार्टी नेम की जगह सुधीर इंटरप्राइज शो हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में शुगर एंड क्वांटिटी टैक्स वाली अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड पेमेंट वाला सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि 23,600 का हमने चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव किया। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स वाउचर में कैसे आप सेल्स की अकाउंटिंग करेंगे। अगर आप किसी भी वे से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, कैश हो या फिर डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, गिफ्ट वाउचर हो या फिर चेक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं या फिर कैश के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे आपको करनी है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब एक और हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए आप सिंगल मोड में एंट्री करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये सारे ऑप्शन आपको वहाँ पर शो नहीं हो जो नीचे यहाँ पे गिफ्ट वाउचर में शो हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, F8 प्रेस करके क्लास वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। जैसे ही आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे देखिए एंट्री आपको सिंगल मोड में शो हो रही है। अब यहाँ से आप पार्टी नेम चूज़ कर लीजिए। जिस पार्टी को आपको बिलिंग करना है वो पार्टी नेम आप चूज़ कर लेंगे। एंड देन जैसे ही आप पार्टी नेम चूज़ करेंगे आपको सेल्स लेजर का ऑप्शन शो होगा। आप सेल्स चूज़ कर लीजिए। नेम ऑफ आइटम में आप आइटम चूज़ कर लीजिए जिस भी आइटम का आप बिलिंग कर रहे हैं। एंड देखिए पहले यहाँ पे CGST SGST एंड राउंड ऑफ ऑटो पिक कर रहा था, बट जैसे कि आपने जिसका सिंगल मोड चेंज कर दिया है, पहले जो मोड था वो आपने POS वाला क्लास चेंज कर दिया, इसलिए वो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब आपको खुद यहाँ पे टैक्स अप्लाई करना है, तो ये आउटवर्ड CGST हम लगा लेंगे इस पर एंड आउटवर्ड SGST अप्लाई कर लेंगे।
राउंड ऑफ भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड देखिए इनवाइस बन गया है। अब यहाँ पे मोड आपको शो हो रहा है गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड, चेक एंड कैश। जिस भी थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उस ऑप्शन को आप फिल कर दीजिए। अगर आप चेक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बैंक अपना सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे आपको अमाउंट फिल करना है 1392। बैंक का नेम आप चूज़ कर दीजिए एंड देन चेक नंबर फिल करते हुए इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसका प्रिंट प्रीव्यू शो होगा इस सिंगल मोड इनवाइस का। तो इसका हम देखिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। सेम शो होता है इसका भी प्रिंट प्रीव्यू। देखिए सारी डिटेल आपको शो होगी। ऊपर पार्टी का नेम शो होगा एंड आइटम का शो होगा, चेक डिटेल सारी आपको शो होगी। अब चलिए हम DSS प्रेस करके यहाँ पे देखिए आपको पॉइंट ऑफ सेल्स का जो वाउचर है यहाँ पे सारी एंट्रीज आपको शो हो रही हैं। इस वाउचर के अंडर पे आप सारी एंट्रीज देख सकते हैं जो भी एंट्रीज आपने की हैं। तो हमने यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज की हैं यहाँ पे 1 बाय 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैश के थ्रू किया था, चेक के थ्रू किया था, क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया था, तो सारी एंट्रीज हमको यहाँ पे शो हो रही हैं। अब ये सारी एंट्रीज का इफ़ेक्ट अगर आप देखना चाहते हैं GST रिपोर्ट में देखना चाहते हैं तो GST रिपोर्ट में जाइए। GSTR 1 में आपको जाना है। यहाँ पे आके आप डेट चेंज कर लेंगे एंड जैसे ही आप डेट चेंज करेंगे देखिए आपको यहाँ पे सारे इनवाइसेस की डिटेल शो हो रही हैं। देखिए ऊपर आपको बिज़नेस टू बिज़नेस में 2 इनवाइसेस शो हो रहा है। जो हमने पार्टी को इनवाइस किया था, सुधीर इंटरप्राइज को 2 इनवाइस किया था, तो वो बिज़नेस टू बिज़नेस हुआ था तो वहाँ पे शो हो रहा है। एंड देखिए बिज़नेस टू स्मॉल में हमने जो इनवाइसेस की थी 3 इनवाइसेस की थी जिसमें हमने कैश के थ्रू इनवाइस किया था तो वो बिज़नेस टू स्मॉल में आता है। तो बिज़नेस टू स्मॉल में आपको सारी इनवाइसेस शो हो रही हैं जो हमने कैश के थ्रू किया था। तो आप भी सारी एंट्रीज कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल वाउचर क्रिएट करके सारी एंट्रीज जैसे मैंने शो की है आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा। वहाँ पे मैं सारे अपने अकाउंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसके लिंक्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप जाके लिंक्स पे क्लिक करके मेरे वीडियोस को वॉच भी कर सकते हैं। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। थैंक यू।